नमस्ते बच्चों, ई मास्टरी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं रुचिरा द्वितीय भाग 7वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का 12वां पाठ विद्या धनम। इस पाठ के अंदर कुल 4 श्लोक हैं, जिसमें विद्या रूपी धन का महत्व बताया गया है कि सबसे बड़ा धन जो है इस दुनिया में वो विद्या रूपी धन है, जिसको प्राप्त करके आप संसार के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे ई मास्टरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए, और अगर आपको इस पाठ का अर्थ समझ में आता है तो इसे अच्छे से समझिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार रखिए। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। शब्दार्थ: चौरार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने के योग्य। भ्रातभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने के योग्य। भारकारी यानी भार बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्ते यानी अत्यंत गुप्त। भोगकारी यानी भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा यानी सबसे बड़ी। राजसु यानी राजाओं में। केयूरा यानी बाजूबंद, जो बाजू पर बांधा जाता है। चंद्रोज्ज्वला, चंद्र प्लस उज्ज्वला, चंद्रमा के समान चमकदार। विलेपनम, शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य। चंदन, केसर आदि। न अलंकृता, न प्लस अलंकृता, नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा यानी वेणिया, चोटी। वाणिक्या यानी वाणी प्लस एका, एकमात्र वाणी। सम अलंकरोति, अच्छी तरह से सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कार युक्त, परिष्कृत। धार्यन्ते यानी धारण की जाती है। तो ये हुए हमारे कठिन शब्दार्थ। इसमें एक और है, श्रीयन्ने अखिल भूषणानि। श्रीयन्ते अखिल भूषणानि यानी संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। अब हमने पहले ही बताया था कि इस पाठ में केवल 4 श्लोक हैं और ये चारों ही श्लोक आपको अपने जीवन में उतारने चाहिए। अगर आप इन श्लोकों की शिक्षा को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको जीवन जीने में सरलता होगी। न केवल इस साल पास होने के लिए इस पाठ का सरलार्थ या चारों श्लोकों का सरलार्थ जरूरी है, बल्कि जीवन जीने के लिए भी है। तो हमारा श्लोक है, न चौरार्यम, न राज्यहार्यम, न भ्रातभाज्यम, न च भारकरी, व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसी का एक समानार्थी श्लोक है, सरस्वती तेरे खजाने की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे जात हैं त्यों त्यों बढ़तो जात। तो इसका अर्थ है, न चौरार्यम, न चोरों के द्वारा चुराई जा सकती हैं, न राजा के द्वारा छीनी जा सकती हैं, न भाइयों के द्वारा जिसका बंटवारा किया जा सकता है, और न ही ये भार को बढ़ाता है अर्थात कर को बढ़ाता है, अपितु विद्या धन तो वह है जो खर्च करने पर बढ़ता है, अर्थात विद्या को दूसरों को देते हैं तो निरंतर बढ़ती है। इस प्रकार सभी धनों में विद्या को श्रेष्ठ बताया जाता है। अगर आप जैसे इस श्लोक का अर्थ आप समझते हैं, फिर इस श्लोक का अर्थ आप किसी और को समझाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अर्थात विद्या धन ही सभी धर्मों में प्रधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि एकमात्र धन है जो खर्च करने पर निरंतर बढ़ता है। तो ये हमारा पहला श्लोक हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम प्रच्छन्न गुप्त धनम, विद्या भोग करी यथा शुक करी, यशः शुक करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमन, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते, न ही धनम विद्या विहीन पशु। इसमें विद्या की विशेषता बताते हुए बताया गया है कि विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम, विद्या मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्त धनम, और यही मनुष्य का छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणा हम गुरु। विद्या जो है समस्त भोगों को
यश को और सुख को प्रदान करती है और ये गुरुओं की गुरु भी है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, जब हम विदेश जाते हैं तो यही विद्या हमारे बंधु, हमारे रिश्तेदार, हमारा सखा या मित्र है। विद्या परा देवता, विद्या परम देवता है। विद्या राजसु पूजते नहीं, राजा लोग भी विद्या की ही पूजा करते हैं। न ही धनम विद्या विहीन पशु, जिस व्यक्ति के पास विद्या रूपी धन नहीं है वो तो साक्षात पशु के समान है। तीसरा श्लोक है, केयूरा न ही विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मृद्धजा वाणिक्या समलंकृति पुरुषाम या संस्कृता धारयति क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। इसमें वाणिक्य विद्या का रूप माना गया है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुष है, जो पुरुष है उसके वास्तविक आभूषणों को बताया गया है कि मनुष्य की शोभा न तो केवल केयूरा यानी बाजूबंद धारण करने से आती है, हारा नहीं हार पहनने से चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पहनने से भी नहीं होती, न स्नानम न केवल स्नान करने से, न विलेपनम न उपटन से, न कुसुमम न फूलों से, अलंकृता मूर्धजा न ही सुसज्जित वेणी धारण करने से होती है। वाणिक्या समलंकृति, अपितु संस्कार युक्त वाणी से मनुष्य की शोभा होती है। वाणिक्या समलंकृति पुरुषां या संस्कृता धार्यते, जो पुरुष हैं जो सुसंस्कृत वाणी का प्रयोग करते हैं, विद्या युक्त वाणी का प्रयोग करते हैं, मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं, उसी से मनुष्य विभूषित होता है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, संसार के सारे आभूषण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, केवल वाणी का आभूषण ही हमेशा आभूषण के रूप में रहता है। चौथा और अंतिम श्लोक है, विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाग्य रक्षसी चाश्रय धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्काराय यतनम कुलस्य महिमा रत्नेर्विना भूषणम तस्मादन्य मुपेक्षे सर्वविषयम विद्या अधिकारम कुरु। यहाँ भी विद्या की विशेषता बताते हुए ये कवि ये कहता है कि विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला, विद्या से मनुष्य की कीर्ति फैलती है। भागाश्रय चाश्रय, और भाग्य का सहारा मिलता है, अर्थात बुरे जब दिन आते हैं तब विद्या आपके भाग्य के रूप में सहारा देती है। धेनु काम दुधा रतिश्य, और ये काम धेनु के समान समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। विरह नेत्रे तृतीयम चैसा, और विरह के समय में ये रति तथा तृतीय नेत्र के समान है। सत्काराय तनम कुलस्य महिमा, और सम्मान देने में एवं कुल की महिमा विद्या को ही माना जाता है। रत्ने बिना भूषणम, रत्नों के बिना भी सुशोभित होता है। तस्मात् निरुपेक्ष्य सर्वविषयम विषयाधिकारम कुरु, विद्या रत्नों के बिना भी शोभा बढ़ाने वाली होती है। अतः समस्त विषयों को छोड़ करके मनुष्य को निरंतर और सतत रूप से विद्या अर्जन करनी चाहिए, अर्थात पढ़ाई करनी चाहिए। आशा है आपको विद्या का महत्व समझ में आया होगा। अगर आपको ये पाठ का अर्थ समझ में आया है, चारों श्लोकों का अर्थ समझ में आया है, विद्या का महत्व समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो ये वीडियो है इसको शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार लिखिए। फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।